सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को लेकर खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मंगलवार यानी 12 मार्च तक सारी डिटेल साझा करने को कहा है। अब एसबीआई को मंगलवार तक डिटेल देनी होगी। ऐसे में समझते हैं कि क्या इससे राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तो फिर क्या? अब कैसे कमा सकती हैं पार्टियां? चंदा जुटाने के और क्या हो सकते हैं विकल्प? आइए थोड़ा विस्तार से समझें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन उससे पहले GV24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 से कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ब्रांचों ने अलग अलग रकम के बॉन्ड जारी किए। इनकी रकम 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की पार्टी को दान दे सकता है। योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर के महीने में जारी होती है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। अब ये समझते हैं कि इससे कितना कमाती है पार्टियां। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वालों में एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म भी शामिल थी। ADR का दावा है कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच राजनीतिक पार्टियों को चुनौती बॉन्ड के जरिए 16,492 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। चुनाव आयोग में दाखिल 2022-2023 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 1,294 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही मिला, जबकि उनकी कुल कमाई 2,360 करोड़ रुपए रही। यानी बीजेपी की कुल कमाई में 40% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड बीजेपी को हासिल होती है इलेक्टोरल बॉन्ड को, कि इससे सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी पार्टी को होता है और वो इसका अनुचित फायदा उठाती है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी पार्टियों की फंडिंग बढ़ जाती है। अब क्या है विकल्प? जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों को चेक से चंदा दिया जाता था। चंदा देने वालों का नाम और रकम की जानकारी पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती थी। वहीं लगभग 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा वसूलते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास और भी रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकते हैं। इनमें डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी पार्टियों को डोनेशन देते हैं। महंगे होते जा रहे हैं चुनाव। NDR की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड मिला था। ADR की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मिला था। इन पार्टियों ने 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च यानी आज के दिन तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियों को देना है। 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ECI अपनी वेबसाइट पर इसे कंपाइल करके पब्लिश करेगी। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को नोटिस दिया जा रहा है कि अगर एसबीआई ने इस आदेश में बताई गई समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GV24 न्यूज।